नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले 4 सालों से एक उपराला किया गया है। ये उपराला ये है कि जो हमारे गुरुजी महाराज ने ब्लेस रागियों के ब्लेस शब्द हम सबको प्रिस्क्राइब किए हैं, उनके भाव बताने की कोशिश की जाती है। हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और ये भी हम सबको पता है कि हर किसी संगत तो अलग अलग धर्मों की, अलग अलग भाषाओं की संगत है गुरु जी महाराज की। हर किसी संगत को पंजाबी भाषा का ज्ञान कुछ कम है, संपूर्ण नहीं है। अंततः जो इनके भावार्थ हैं वो जल्दी से समझ में नहीं आते हैं। तो उपराला ये किया गया था कि क्यों ना हम गुरु जी महाराज की जो ब्लैक संगत हैं, जिनको पंजाबी भाषा का, हिंदी भाषा का और शब्दों का कुछ ज्ञान है, कुछ ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान तो किसी को नहीं हो सकता, तो उनको आमंत्रित किया जाए और उनसे किसी ब्लैक शब्द के भाव सुनने की कोशिश की जाए। आज इसी संदर्भ में महाराज की ब्लैक संगत सीमा कुमार जी उपस्थित हैं, जो कि एक शब्द के बारे में बताएंगी। वो कौन सा शब्द है, कौन सा अंग है, कौन से हमारे गुरु जी महाराज ने ब्लेस रागी जी को ब्लेस किया था, इन सब के बारे में वो आपको जानकारी देंगी। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय गुरु जी सीमा कुमार जी। जय गुरु जी, प्लीज। जय गुरु जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार ग्रुप और सुरेश वासन अंकल जी, बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना कि आज मुझे एक बार फिर अवसर मिला है एक शब्द के भाव प्रस्तुत करने का। और ये बहुत ही प्यारा शब्द है, जब आप सुनेंगे तो बहुत ही आप आनंद आएगा आपको। और ये जो शब्द है, इसके पंक्ति है, सदगुरु सदगुर दया करे सुखदाता, हम लावे आपन पाली, हम अंधुले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले गुर चाली। ये अंग 667-68 में से लिया गया है। राग धनासुरी है और चौथे गुरु रामदास जी का है और ब्लेस्ड यागी है ओंकार सिंह ऊनावाला। अब मैं पंक्ति वाइज लेती हूँ। और पहली पंक्ति है, सदगुर दया करे सुखदाता, हम लावे आपन पाली। अब पहले हमें जानना है कि सदगुरु किसको कहते हैं। सदगुरु वो जो पूर्ण गुरु है, जो हमें हमारी आत्मा को उठाते हैं, जो हमें आत्मिक सोझी देते हैं और अंदर आनंद आ जाए, जिससे हमारी आत्मा में आनंद आ जाए, वो सदगुरु कहते हैं। और सुखदाता कौन है? गुरु जो हमें नाम सिमरन की दात देते हैं और मन को शांत करते हैं और भय को खत्म करके हमें निर्भय करते हैं और सारी उम्र की नींद से उठाते हैं। और आपन पाली, देखिए इसका मतलब है कि आप उनकी शरण, गुरु की शरण या उनकी गोद, उनका आश्रय और संरक्षण, या जिसको कहते हैं फुल प्रोटेक्शन, या पल्ले से लगा लिया, जैसे एक माता अपने बच्चे को अपने आंचल में लेती है, इसको पाली कहते हैं। और हम लावे, हम मीन्स हम सब जीव। अब आगे देखिए इसका भावार्थ क्या है कि जो हे सद्गुरु, सुखों को देने वाले, आप मुझ पर दया कृपा करके अपने संरक्षण में संभाल लें। और दया को बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि गुरु का स्वभाव ही दया में है। और उनकी दया से क्या होता है कि मन के अंधकार मिटने लगते हैं और हम ज्ञान के प्रकाश की तरफ चलते हैं। और गुरु ने बानी के रूप में हमें ज्ञान का दीपक जला दिया, हमारे अंदर जला दिया जो बिल्कुल अंधेरा था। और हम लावे आपन पाली, और ये कहते हैं, बड़ी प्यारी ये कोमल पंक्ति है। यह भाव क्या है कि माँ का आंचल में छिपाना, जैसे एक माँ अपने बच्चे को छिपाती है, ऐसे गुरु हमको अपने शरण में ले लेते हैं। और गुरु की पाली क्या है? स्पिरिचुअल अडॉप्शन। स्पिरिचुअल अडॉप्शन कि हम अनाथ नहीं रहते, उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि वे हमें आश्रय दें और हमारे मन को स्थिर करते हैं, निर्मल करते हैं और हमारे अहंकार गिरने लगते हैं। और तरह तरह के जो हम भाव में, भय में जी रहे हैं, वे हमारे, जब ईश्वर का वास हमारे अंदर होने लगता है तो हम निर्भय होने लगते हैं। गेटिंग रिड ऑफ आवर फियर्स। देखिए हम भय में सारी उम्र से जी रहे हैं। और कबीर जी ने यहाँ बोला है, जहां डरता है मौत है। मतलब हम लोग आत्मिक मौत में जी रहे थे, डर में जी रहे थे। जहां निर्भय तह राम।
और उनकी शरण में रहना मतलब, पाली में रहने का क्या मतलब है कि हुक्म में चलना हम सीखते हैं, और हमें हमारे अंदर ज्ञान विवेक आता है, और हम निर्भय होते हैं। और जो निर्भय होके सत्य में जीवित है, वे ही वास्तव में जीवित है। तभी कहते हैं जहां निर्भय तय राम। तो हमें गुरु जो है हमें भय से निर्भय की तरफ लेके जाते हैं। अब अगली पंक्ति है, हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले गुर चाली। अब अंधले अंध का क्या मतलब होता है कि बहुत ही अंधे। इसको आंखों का अंधापन नहीं कहते, ये अज्ञान का अंधकार है, जो हमारे अंदर की आंखें ये अंधकार में है, इनको नजर नहीं आ रहा है। और बिखे बिखराते का क्या मतलब होता है कि हम माया के जहर में मगन हैं। बिख का क्या मतलब होता है, जहर। और क्यों चाले, अब हम कैसे चल सकते हैं, हम गुरु के राह पे कैसे चल सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि हम सब जीव माया के जहर जहर में डूबे हुए हैं। और कहते हैं ना, हम लोग मीठा शुगर कोटेड जहर खा रहे हैं, और सब बुराइयां पाप अवगुण दुराचार कर रहे हैं, और काम क्रोध हमारे अंदर इतनी इच्छाएं हैं जिसको हम मीठा करके खा रहे हैं। और माया का जहर खाना हमें अच्छा लगता है, और बशर्ते नाम सिमरन की जो अमृत है। और अनेक तमाशे कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर मन की तृष्णा शांत नहीं होती है। ये देखिए इसका क्या मतलब है। अब क्यों चाले गुर चाली, अब हमें गुरु की राह पे बताए हुए मार्ग पर कैसे हम चल सकते हैं। अब ये कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मिक अंधेपन में हम जी रहे हैं। जब तक माया का जहर नहीं निकलेगा, तो गुरु के वचनों को कैसे अपनाएंगे, कैसे हमें समझ आएगा जब हमारे अंदर इतने इतने विष भरे हुए हैं। तो यहाँ पर अब कहते हैं, यहाँ पर हमारी दया की पुकार एक शुरू होती है, और हम अपनी इनएबिलिटी असमर्थता हमारी नजर आ रही है कि हमारे अंदर विवेक की आंख बंद है, और हम अंधकार और माया विषय विकार अहंकारों के जहर में डूबे हुए हैं। अब गुर चाली का क्या अर्थ होता है, गुरु का मार्ग। अब गुरु का मार्ग क्या होता है कि नम्रता का मार्ग, सत्य का मार्ग, अहंकार छोड़ने का मार्ग, और भीतर को शुद्ध करने की चाल। ये हमें गुरु की चाल को लेना है। और गुरु का मार्ग उन्हीं की कृपा से मिलता है, जब हम अपनी शरण में लेकर हमारा हाथ थामते हैं पाली, जब हमें अपनी शरण में लेते हैं, हम लावे आपन पाली। अब जब सदगुरु पूर्ण गुरु मिलता है, तो माया अहंकार इच्छाएं मोह का विष उतरने लगता है, और नाम को जीवन में ढालना और हुक्मी बनना ये हम सीखना शुरू करते हैं गुरु की चाल पे चलने से। और ये एक अंदर का अनुभव है। देखिए ये बाहर का नहीं है, ये अंदर का अनुभव है। बाहर हमें अपने जीवन में सब कार्य करने हैं, पर अंदर जो महसूस करना है, हमें अपने सोचने का जरिया बदलना है, हमारे को अपनी थॉट प्रोसेस बदलना है। माया तो हमेशा रहेगी, पर हमें डिटैच होना है। हम धीरे धीरे डिटैच होने लगते हैं, और माया में रहते हुए अंदर नई सोच लानी है, नई अंदर सोच लानी है। ये गुरु का मार्ग है। अब कहते हैं जैसे पानी है, जब वो खेत में गिरता है तो वो अमृत बन जाता है, और कीचड़ में गिरता है तो जहर। और पर पानी क्या है, पानी एक ही स्थिति है, पर पानी एक चीज है, पर स्थिति बदल गई, मतलब हमें अपनी सोच बदलनी है। सोच बदलनी है कि, और अगर हम अहंकार में रहते हैं तो वो विष है, और अगर गुरु गुरु से जुड़े तो वो अमृत है। ये देखिए इसका ये मतलब है, हमें अपनी दृष्टि बदलनी है, और अपने अंदर जो जहर क्या है, मैं करता हूँ ये मेरा है, ये हमें मैं निकाल कर, अमृत क्या है, सब तू ही है, सब आपकी इच्छा आपके हुक्म में जो मिला है वो हमारे लिए प्रसाद है। और वो ही हमारा, तभी हमारा जीवन अमृत हो गया। और गुरु के मार्ग पर चलने से हमारी सोच बदल गई, हमारे भ्रम हटते हैं, और जीने की दृष्टि बदलती है, और जीवन का परसेप्शन बदल जाता है। और ये कहते हैं ना कि ये वरतने वाली चीज है, मतलब इसको हमें अपने अंदर लाना है नाम को। अब आगे कहते हैं, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सो ही भल मानो, हर हर कथा निराली। अब वो गुर सिख मीत, वो कहते हैं मित्रों को बोल रहे हैं कि, और हर हर कथा निराली का क्या मतलब होता है, अनोखी आश्चर्यजनक साधारण बुद्धि से परे। तो आगे गुरु कह रहे हैं, हे गुरसिक मित्रों, अपने मन की बात छोड़कर गुरु की बात मानो।
गुर सिख मी चलो गुर चाली, मतलब गुरु की चाल पे चलो, उसकी उनकी बात मानो, वही गुर सिख है। और जो जो गुरु की चाल को अपनाते हैं, जो अहंकार को छोड़ते हैं और हुक्म पर चलते हैं और नाम जपते हैं और सहज मार्ग पर चलना ही गुरसिख का धर्म है। राइटर्स जो पाथ होता है वो ही गुरु की चाल है। और हर हर कथा निराली। अब हर हर का बार बार स्मरण करने वाला परमात्मा, तभी हर पंक्ति में बार बार उन्होंने बोला है हर हर। और कथा कथा का क्या मतलब है कि हमें गुरु की महिमा को बोलना है, उनका गुणगान करना है। और निराली क्या है? अनोखी, सबसे अलग और अद्भुत। अब आगे कह रहे हैं ईश्वर का नाम अंदर से हमारे परिवर्तन करता है और भय विकारों को हटाता है और आंतरिक आनंद और हमें शांति मिलती है। और कहते हैं कथा के ऊपर बोल रहे हैं कि दुनिया की कथाएं तो मनोरंजन देती हैं, पर हरि की कथा अनुभव की कथा है, जिसे जीना है तभी वह निराली है। देखिए, पहले भी मैंने बोला था कि नाम से जो है हमें अंदर, हमारी सोल को हमें अपना साफ करना है। ये अंदर का अनुभव है, तभी कहते हैं कि हरि का नाम है जो कथा बहुत ही अद्भुत और निराली है, क्योंकि ये हमारा अंदर का अंधकार को मिटाती है। आगे कहते हैं हर के संग सुनो जग भाई, गुर से वो सेवियो बेग बेगाली। अब हरि के संत किसको कहते हैं? भक्त, गुरुजन। और सुनो मतलब ध्यान से सुनो। और गुर सेवियो मतलब गुरु की शरण में आ जाओ, सेवा करो, उनके उपदेश पर चलो। और बेग बेगाली का क्या मतलब होता है? जल्दी, तुरंत, एकदम इंस्टेंट, अभी इसी समय, बिना देर करे, बिना विलंब किए। और बड़े प्यार से निवेदन कर रहे हैं कि परमात्मा के संतों और प्रियजनों, बिना विलंब किए, बिना देर किए गुरु की शरण सेवा में तुरंत आ जाओ। नाउ इज द टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये समय है और अभी आप लग जाओ। और गुरु सेवा क्या होती है? देखिए, गुरु की मत को अपनाना, गुरु उनकी बुद्धि से अपनी अपनी बुद्धि बनाने का प्रयास करना, जो गुरु का कहना है, जो उनकी टीचिंग्स है, उनको सुनना, मानना और अपने जीवन में प्रयोग करना। आगे है, आगे की पंक्तियां हैं, सदगुरु सेव खरच हर बांधो, मत जानो आज की काल ही। अब ये कहते हैं हे सज्जनों, जल्द ही गुरु की सेवा और शरण में पड़ जाओ और जीवन की यात्रा में प्रभु नाम की खर्ची। देखिए, इसमें बांधो जो उन्होंने बोला है, खर्च हर बांधो, मतलब जो प्रभु नाम की खर्ची, जो अब हम ट्रैवल करते हैं तो साथ में खर्ची लेके चलते हैं, वही कहते हैं कि प्रभु नाम की पूंजी या खर्ची अपने पल्ले बांध लो। ऐसा मत करना आज करे या कल। अब उन्होंने बोला कि टालना नहीं है, अभी करो, कल पे टालना नहीं है। तभी पिछली पंक्तियों में बोला गया तुरंत, क्योंकि समय कम है, जीवन अनिश्चित और अनमोल है, उसे गंवाना नहीं है, व्यर्थ नहीं करना माया के जहर में। और सदगुरु की सेवा करके परमात्मा के नाम की पूंजी को अभी बढ़ाओ, कल पर मत टालो। देखिए, हमने अपने स्पिरिचुअल वेल्थ को अंदर बढ़ाना है और यही हमारी पूंजी है जो हमने लेके जानी है। आगे कहते हैं हर के संग जपो हर जपना, हर संग चले हर नाली। हे संत, तो प्रभु का नाम जपो। हरि का संत प्रभु की आज्ञा और रजा में चलने लग जाता है। हर संत चले हर नाली, मतलब उनकी रजा में चलने लग जाता है। और जपना, देखिए, केवल मुंह से जपना ही नहीं, हमें अपने मन, कर्म, व्यवहार से चलना है। मतलब सुख दुख, जीवन मृत्यु, जीवन पथ पर ईश्वर को अपना साथी बनाना है। तभी हर नाली बोला गया है कि हमें हमेशा उनके साथ रहना, हर नाल रहना है, किसी भी सिचुएशन में। आगे की पंक्तियां हैं, जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली। अब जिन्होंने ईश्वर का नाम जपा और वे हरि का स्वरूप हो गए, उनके अंदर ईश्वर के गुणों के रंग में वो रंगे, तो उनके अंदर क्या हो गए? वो खुद हरि हो गए। जिन हर जपिया से हर होए, जिन्होंने हरि का नाम सच्चे मन से जपा, उनके भीतर ईश्वर के गुण, प्रेम आ जाते हैं और अहंकार मिट जाने से, मैं मिटने से वे स्वयं परमात्मा जैसे हो जाते हैं, उनके रंग में जो रंग जाते हैं। हर मिलिया केल के लाली। अब केल के लाली का क्या मतलब होता है? ईश्वर की लीला, जो खेल, ईश्वर की लीलाएं हैं और जो जीवन को ईश्वर का खेल मानकर आनंद से हमें जीना है। अब आगे कहते हैं
हर मिलिया केल के लाली, ऐसे जीव जिनके अंदर ईश्वर के गुण आ गए। अब देखिए, पहली पंक्तियों में हमने बोला कि जब हम गुरु की चाल में चलते हैं, उनके नाल चलते हैं, तो हमारे अंदर भी ईश्वर के गुण आ जाते हैं। और ये वह जीवन को ईश्वर का बनाए हुए खेल खेल समझते हैं, उसका आनंद लेते हैं। जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है, उसको सहजता से जीते हैं, ना कि बोझ समझकर, क्योंकि ये ईश्वर की लीलाएं चल रही हैं हम सबके जीवन में। सब उसकी रचाई हुई लीला है। और जीवन क्या है? एक खेल है। अब कहते हैं जिसमें वो हमें प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं, नाम के थ्रू हमें प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं। जैसे देखिए, एक बच्चा है, उसको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो वो खेल खेल में ज्ञान सीख लेता है, इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल। तो ऐसे ही हम गुरु की राह पे चल के हम जीवन के खेल को आनंद से लेते हैं, ना कि दुख से। और ऐसे ही परमात्मा की भक्ति में हम खेलते हैं, जो खिलवाता है, और हम उसके हुक्म में रहते हैं। अब अगली पंक्ति है, आप करता, आप भुगता, आप कारण किया, बिनवद नानक से ही जाने, जिन हर रस पिया। अब कहते हैं कि परमात्मा स्वयं ही करने वाला है, आप करता, सबका वो ही करता है, वह स्वयं ही भोगने वाला है। और सब तो सुख भोग परिणाम वही है। और स्वयं ही सृष्टि की व्यवस्था रची है, कार्य और कारण दोनों उसी की लीला है। सृष्टि, कर्म, फल, नियम सब उसकी व्यवस्था में चल रहे हैं। सबके अंदर वे स्वयं है। देखिए, वो सारी सृष्टि में समाया हुआ है, हमारे अंदर भी है। तो वही सब कर रहे हैं, हम सब जो कर रहे हैं वे सब उसमें कर रहे हैं। ये इसका इस पंक्तियों का मतलब है। और बिनवंत नानक, अब नानक जी कहते हैं, सेवक नानक विनम्र होकर कह रहे हैं, ये कोई तर्क की बात नहीं है, ये कोई इसमें कोई तर्क नहीं है। इस रहस्य को वो ही जान सकता है जिसने हरि नाम का रस पिया है। और बिनवंत नानक से ही जाने, जिन हर रस पिया, वो ही जान सकता है जिसने ये समझ लिया। और हरि रस क्या है? ये क्या है? ये आत्मिक आनंद है नाम का, जहां पे हमारा मन शांत, अहंकार गिरने लगते हैं और हम निडर होते हैं। और ये समझ आ जाता है कि मैं कुछ नहीं हूं, सब उसी की रजा में हो रहा है। देखिए, ये इसके बाद है, अगली पंक्तियां हैं, बिखे बन फीका त्यागरी सखिए, नाम महारस पियो, बिन रस चाखे बुझ गई सगली, सुखी न हो जियो। अब बिखे बन का क्या मतलब होता है? कि हम विषय वासनाओं के संसार में जी रहे हैं। और बिखे बन फीका मतलब विषय भोग देखने में मीठे लगते हैं, पर वो फीके हैं। पर आत्मा के लिए वो सब नीरस हैं। जो हम सब यह माया के में जी रहे हैं, ये हमारी आत्मा के लिए फीका है, और हमारे बाहर के लिए ये मीठे हैं, हमारे लिए, जो मैंने पहले भी बोला था। आगे कह रहे हैं, हे सखी। सखी किसको कह रहे हैं? आत्मा को संबोधित कर रहे हैं। ये संसार विषय विकारों से भरा नीरस और फीका है। इसे छोड़कर नाम का महारस पियो, नाम का पान करो, और बिन रस चाखे। अब देखिए, जब आपने अगर नाम का अनुभव ही नहीं किया, तो क्या होता है? बिना ये नाम का रस का स्वाद ही आपने अपने जीवन में नहीं चखा, तब पूरी की पूरी बुद्धि, सगल कहते हैं ना, कहते हैं बिन रस चाखे बुझ गई सगली, मतलब सारी की सारी बुद्धि आपकी डूब जाती है। अब ये जो, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को सिर्फ मायावी पदार्थों में रखा, ना कि हमने उसको अपने सोल में लिया, और सही दिशा हम खो देते हैं अपने जीवन में, और विषय विकारों में डूब रहे हैं। और जीव कभी भी सच्चा सुखी नहीं होता, और बुद्धि, माया, अहंकार, भ्रम में उलझा रहता है। अपने अंदर के रस को जरूर चखना है। हमारे अंदर इतना कुछ है जो हमने जाना ही नहीं, अपने अपनी सोल को पहचाना ही नहीं, कि हमारे अंदर ईश्वर का वास है, जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं। और ऐसे ही पर उसके बाद अब अगली पंक्तियां हैं, हर हर जपन जप लोच लोचानी, हर कृपा कर बनवाली। अब लोच का क्या मतलब होता है? कि तड़प, लालसा, आपके अंदर इतनी चाह होती है गुरु के लिए। और लोचानी का मतलब होता है जो आंखें दर्शन के लिए तरस रही हैं। और लोच लोचानी का पूरा अर्थ है तरसती आंखें, अत्यंत व्याकुल नेत्र। अब कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी आंखें आपको देखने के लिए तरस रही हैं। हर हर जपन जप लोच लोचानी।
आंखें यहाँ क्या है? आत्मा की आंखें, जो हमने पहले बोला था कि हमारी जो हम अंधुले अंध, मतलब हमारी आंखें अंदर जो आत्मा है बिल्कुल अंधकार में जी रही है, और वही आत्मा की आंखें जो वो देखना चाह रही है, आपको देखने के लिए तरस रही है, जो सांसारिक चीजों से हटकर परमात्मा की अनुभूति के लिए तड़प रही है। और ज्ञान प्रेम की आंख नाम रस से भीगी है। ये हमारे क्या है? ये अंतर की दृष्टि है। ये जो नेत्र हैं, ये जो तड़प रहे हैं, ये हमारे अंदर हमारी आत्मा के नेत्र हैं। और बाद में कहते हैं, मैं बार बार नाम जपन करता हूँ, हे पूरी सृष्टि के मालिक। अब ये बनवाली जो है, ये किसके लिए बोला गया है? सृष्टि के मालिक के लिए। मुझे आप अपने नाम से जोड़ लें और इतनी मेरे पर कृपा कर दें। और ये शब्द है, ये यहाँ समाप्त होता है। और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि आपने मुझे ये सेवा दी। और अगर कोई मेरे से उच्चारण करने में या भाव प्रस्तुत करने में कोई गलती हुई तो आप सब मुझे माफ करिएगा। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज, इतने भाव से बोलती हो सीमा जी, आप बहुत ही अच्छी तरह से आप समझाने की कोशिश करती हो। हम निमाणे हैं, जैसा महाराज प्रेरणा देते हैं वैसे हम लोग कोशिश करते हैं बताने की। बहुत प्यारे प्यारे भाव से आपने बताया। सारांश में 2 मिनट में आप संगत जी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे गुरुजी महाराज के माध्यम से? जय गुरु जी। जय गुरु जी। इस शब्द में सबसे प्यारी बात निकल के आई कि गुरु कितना दया में है, कितनी हम पर दया करते हैं, जो उन्होंने हमारा हाथ थामा इस जीवन में। तो इससे बड़ा कोई दयालु नहीं हो सकता। बेशक। और अपने शरण में लिया, अपने पल्ले में लिया, जैसे माँ अपने बच्चे को लेती है। कितना प्यारा उन्होंने भावार्थ दिया, हम लावे आपन पाली। जैसे माँ के जैसे प्रेम है, ऐसे उससे भी ऊंचा गुरु हमको प्रेम करते हैं। और जो हमने जीवन जो जिया है, वो सारा विष था जो हमने समझा नहीं, मोह माया में सब उसकी चमक में रहे, और अंदर वो हमारी लाइफ ही अलग कितनी थी, वो हाँ लाइफ ही अलग अलग थी। लाइफ थी। और अपनी सबसे बड़ा जो मैंने सीखा कि अपनी सोल की पहचान, कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, हम किस लिए आए हैं, और ये क्या हमको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। और यही मैंने सीखा है। और उनकी दया से हम उभर रहे हैं, और आगे हमारा जीवन सफल होगा और अच्छे कर्म लेकर जाएंगे। ये मैंने सीखा। और इस संदर्भ में जो आप ये कर रहे हैं, इसका भाव का, मैं देख रही हूँ बड़े यंग यंग बच्चे आ रहे हैं, और जिनके लिए बहुत आगे उनके पास समय है सीखने के लिए। तो बहुत ही गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। और गुरु बानी से मैंने ये सीखा कि ये गुरु ने आपका हाथ थामा है। ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें आप धीरे चले, तेज चलें या मैराथन करें, जितना आप जल्दी सीखेंगे उतना आपके अंदर परिवर्तन आएगा। तो ये मैंने बिल्कुल सीखा ठीक है, जी। बिल्कुल अच्छी तरह बताया आपने। सीखने की कोई उम्र नहीं है, बच्चे हों या बड़े हों, हम सब हम सबको अगर महाराज की कृपा है तो हम उस कृपा, क्योंकि महाराज ने तो हाथ थाम लिया और वो तो हाथ छोड़ेगा ही नहीं। वो तो हम बेवकूफ़ लोग हैं कि हम लोग भटक जाते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर उनकी शरण में आ जाते हैं, फिर भटक जाते हैं, लेकिन महाराज तो हाथ नहीं छोड़ता है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब ये यही शब्द हम जो ब्लेस रागी जी हैं उनकी आवाज़ में सुनते हैं। सतगुर दया करे, 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 सतगुर दया करे। दया करे सुख दाता, दया करे सुख दाता, दया करे सुख दाता, दया करे सुख दाता। हम लावे आपन
ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चले गुर चाली हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चले गुर चाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली हम लावे आपन पाली सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे दया करे सुख दाता दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे गुर सिख मीत चलो गुर चाली मीत चलो गुर चाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली हर हर कथा निराली सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे दया करे सुख दाता दया करे सुख दाता हम लावे आपन
बेगाली। हर के संत सुनो जन पाई, गुर सेवे देव खर्च हर बांधो। सतगुर हाथ जड़ाली, मत जानो आज भिखारी। सतगुर दया करे, सतगुर दया करे, सतगुर दया करे, सतगुर दया करे। दया करे सुख दाता, दया करे सुख दाता। हम लावे आपन पाई, हम लावे आपन पाली। सतगुर दया करे, सतगुर दया करे, सतगुर दया करे, सतगुर दया करे। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए, हर मिलया केल केलाली। जिन हर जपया से हर होए, हर मिलया केल केलाली। हर मिलया, हर मिलया। आप करता आप भुगता, आप कारण किया। बिनवंत नानक से ही जाने, जिन्नी हर रस पिया, हर रस पिया, हर रस पिया। पिया हर रस पिया, पिया हर रस पिया, पिया हर रस पिया, पिया हर रस पिया। बिनवंत नानक से ही जाने, बिनवंत नानक से ही जाने, बिनवंत नानक से ही जाने, बिनवंत नानक से ही जाने। जिन्नी हर रस पिया, जिन्नी हर रस पिया, पिया हर रस पिया, पिया हर रस पिया। बिखे बन फीका त्याग री सखिए, बिखे बन फीका त्याग री सखिए, बिखे बन फीका त्याग, बिखे बन फीका त्याग री सखिए। नाम महारस पीवो, नाम महा
रस चाखे बुढ़ गई सकली, बिन रस चाखे बुढ़ गई सकली, बिन रस चाखे बुढ़ सकली, चाखे बुढ़ गई सकली। हर रस पिया, जिन हर जपया से हर होए, हर मिले के जिन हर जपया से हर होए, हर मिलया केल के लाली, हर मिलया दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली, सतगुर दया जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पगराली, हम साध जना पगराली, सतगुर दया करे, सतगुर दया करे, सतगुर दया करे, सतगुर दया करे, दया करे सुख दाता, दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली, सतगुर दया करे, 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 वाहे जय गुरु जी महाराज। अब हम गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना सीमा आंटी। थैंक यू। जय गुरु जी, थैंक यू।